ग्रीटिंग्स फ्रॉम जेएमई फोकस, दिस इज़ आकाश पटेल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो भी चेंजेस को अपडेट किए हैं उसके बाद ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो मेन 4 पॉइंट को सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस में ही वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी 4 पॉइंट है मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को हो सके तो पूरा एंड तक देखिए और मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी प्रॉब्लम था वो सिर्फ ओंटारियो से ही शुरू है, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ओंटारियो में ही है। तो जो भी कैपिंग का जो अपडेट है वो सिर्फ उसका बड़ा जो कट है वो ओंटारियो में लगा था, जिसकी वजह से वो PPP का जो वर्क परमिट का जो इश्यू है उसमें से 17 कॉलेज में से सिर्फ 15 कॉलेज जो PPP के अंडर में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओंटारियो में ही है। तो ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 4 बड़े जो मेन चेंजेस है वो ओंटारियो में अपडेट करेंगे। तो पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो ओंटारियो प्रोविंस है अब से PPP जो पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है वो टोटली बैन कर देगा। यानी कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज पब्लिक कॉलेज के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से कोई भी क्लासेस ओंटारियो में नहीं लगेगा। तो अब से कोई भी पब्लिक कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। दूसरा जो मेन मेजर अपडेट है वो ऐसा है कि जो भी कट जो लगा है, राइट, 3,60,000 स्टूडेंट जो सारे प्रोविंस में बांटे जाएंगे। अगर ओंटारियो को सपोज मान लो 1 लाख स्टूडेंट जो मिलते हैं, अगर उसमें से कई सारे कॉलेज में बहुत कोटा अलग अलग मिलने वाला है। सपोज मान लो किसी एक कॉलेज को 100 स्टूडेंट का कोटा मिला है, तो जैसे ही 100 कॉलेज जो स्टूडेंट को ऑफर लेटर देगा तो मेक श्योर वो करना पड़ेगा कि सारे स्टूडेंट के पास उनके लिए हाउसिंग या फिर अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि कनाडा में अकोमोडेशन का भी क्राइसिस चल रहा है। तो सारे इंस्टीट्यूट कॉलेज को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके पास हाउसिंग का भी स्पेसिस अवेलेबल करना पड़े। तीसरा जो अभी मेन इम्पोर्टेंट अपडेट, जैसे कि आप जानते हो कि कॉलेज को कोई भी अगर नया प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहा है तो उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी नया प्रोग्राम आएगा तो वो लोग देखेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट वो प्रोग्राम ख़त्म करके अगर मार्केट में जाता है तो उसको जॉब के चांसेस है या नहीं। अगर चांसेस नहीं रहेंगे मार्केट में, अगर वो क्या बोलते हैं कि अगर लेबर मार्केट में उसकी नीड नहीं रहेगी तो वो उस प्रोग्राम को अप्रूवल नहीं देंगे। और चौथा जो मेन पॉइंट है वो है प्राइवेट कॉलेज में वो लोग स्क्रूटिनी बढ़ा देंगे। यानी कि जैसे कि आपने देखा कि अगर उनके पास 100 सीट की अवेलेबिलिटी रहती है तो 200 स्टूडेंट को वो एडमिट कार्ड दे देते हैं। यानी कि उनके पास कोटा तो 100 का ही है, पर वो लोग डबल एडमिशन देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो 100 स्टूडेंट को उनको तो वीज़ा मिल जाता है, उसको ऑफर लेटर मिल जाता है, और जो बाकी के जो 100 रहते हैं उनको वो लोग डिफ़र कर देते हैं या फिर उनका एडमिट कैंसिल कर देते हैं। और दूसरा भी मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि अटेस्टेशन लेटर कब से अवेलेबल रहेगा, अगर मेरा मेन टेक है तो मेन टेक मेरा होगा या नहीं होगा। और कई सारे स्टूडेंट को ऐसे भी परेशानी है कि मेरी फ़ाइल ऑलरेडी लग चुकी है, मेरी फ़ाइल लॉन्च हो चुकी है, तो मेरा जो वीज़ा डिसीजन है उसके आने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो अटेस्टेशन लेटर की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही ये डिसीजन अनाउंस हुआ कि अटेस्टेशन लेटर कंपलसरी हो जाएगा तो हमारे लिए तो शॉकिंग था ही था, मतलब प्रोविंस के लिए भी शॉकिंग था और इंस्टीट्यूट के लिए भी शॉकिंग था। उनके लिए ज़्यादा शॉकिंग इसके लिए रहता था क्योंकि उनको अभी सिस्टम एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसके पीछे उनका मैन पावर लगाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कौन से फॉर्मेट में ये लेटर वो लोग देंगे उसका भी उनके पास कोई आइडिया नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको 31 मार्च तक की डेडलाइन दी हुई है। हालांकि रिसेंट अपडेट में ये आया है कि उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उन्होंने IRCC यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा था कि अगर हो सके तो इनको अभी तक आप स्थगित कर दीजिए, यानी कि उस पर आप रोक लगाइए ताकि जो भी स्टूडेंट की फ़ाइल है वो सही से चली जाए, राइट। अगर मैं बात करूँ मेन टेक की, तो जैसे कि आप जानते हो कि 31 मार्च तक का उन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है। तो अगर 31 मार्च के बाद वो लोग अगर लेटर देना इश्यू करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में वो सारे लेटर इश्यू कर देंगे। हो सकता है कि उनको एक वीक भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। तो उसको इश्यू करने में अप्रैल महीना भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेन टेक आपका पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर आप PPP के अंडर में नहीं आते हो तो आपको PSW जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा। अगर आप PPP के अंडर में आते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको PSW मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से आप डिफरमेंट भी ले सकते हो। और तीसरा मेन क्वेश्चन, अगर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में है तो आपको अटेस्टेशन लेटर ज़रूरी है या नहीं।
तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि जैसे ये रूल अनाउंस हुआ था तो उनके पीछे उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि 22 जनवरी 8:30 ET टाइम है, उसको अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो 7 PM। अगर उसके पहले अगर आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी तो आपको अटेस्टेशन लेटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करिए, और हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।